हमने क्या डिस्कस किया? बाइनोमियल थ्योरम क्या है पता चल गया ना? क्या है बाइनोमियल थ्योरम? बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक के लिए देख रहे थे, अब फार्मूला तो याद हो गया होगा। a प्लस बी का पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n जीरो, क्लियर, a टू पावर n b टू पावर 0। हालांकि b टू पावर 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। इससे क्या होगा, एक पैटर्न पता चलता है। ये जो भी लिखा है कोएफिशिएंट लिखेगा। ये क्या है? फर्स्ट टर्म है, ये क्या है? सेकंड टर्म, इसमें का राइट लेफ्ट साइड का। अब ये क्या करना है? nc1 a को पावर n-1, अब b का पावर क्या हो जाएगा? 1, बढ़ते जाएगा ना वो, प्लस nc2 a का पावर क्या हो जाएगा? n-2 b स्क्वायर प्लस डेस क्या होगा? ये हो जाएगा ncn a का पावर क्या होगा बताओ? 0, और ये हो जाएगा b का पावर n, जहां n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। अब डिस्कस करेंगे, कुछ कंडीशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। क्या अप्लाई करते हैं जी? कंडीशन अप्लाई करते हैं। पहला कंडीशन ये कि यदि मैं b को क्या मान लूं? -b मान लूं। यदि b -b हो जाए, मतलब कुल मिला के आपके सामने इस तरीके से लिखा है, तो आपको इस फॉर्म में चेंज करना है, इस फॉर्म में लिखना है, प्लस के फॉर्म में ही लिखना है। तो कैसे लिखोगे प्लस के फॉर्म में? इसको लिखोगे a प्लस, ये लिख दिए -b का पावर क्या हो जाएगा? n। -b का पावर क्या होगा जी? क्या हो जाएगा? n। मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। अब जहां जहां आपको b नजर आ रहा है, उस सब जगह क्या पुट कर दोगे? बोलो, -b रख दोगे। फार्मूला वही है, आपको अलग से लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। क्या हो जाएगा? a प्लस a, इसी में लिख देते हैं। क्या हो जाएगा जी? nc0 a का पावर n, अब क्या लिखूंगा बताओ? -b का पावर 0 लिखूंगा, प्लस nc1 a का पावर n-1 -b का पावर क्या हो जाएगा? 1। और यही माइनस इस प्लस को क्या बना देगा? माइनस बना देगा जब हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा? nc2 a का पावर n-2 -b का पावर 2, ये जाएगा। लास्ट में क्या लिखेंगे? ncn a का पावर 0 -b का पावर n। क्लियर? यहां प्लस है लास्ट में, यही प्लस ये माइनस क्या कर देगा? माइनस का पावर यदि इवन है तो पॉजिटिव देगा, और ऑड है तो क्या दे देगा? निगेटिव। ये पहला कंडीशन समझ में आया क्या? ठीक है। दूसरा कंडीशन दूसरा, यदि a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू क्या है? x है, ठीक है जी। a प्लस b का पावर क्या है? n। क्या है? इस फार्मूला को बार बार लिखना चाहिए ताकि याद हो जाए। b का पावर 0, nc1 a का पावर n-1 b का पावर 1 प्लस डेस n cn a का पावर 0 और b का पावर n। अब इसमें यदि a इज इक्वल टू 1 पुट करें और b इज इक्वल टू x पुट करें तो क्या मिलेगा? ठीक है, देखते हैं। a की वैल्यू क्या रखना है? 1, और b की वैल्यू x, तो 1 प्लस x का पावर n, nc0 a की वैल्यू क्या? 1, b की वैल्यू क्या? x का पावर 0 प्लस nc1, 1 का पावर क्या? n-1, x का पावर 1 प्लस डेस प्लस ncn 1 का पावर 0 और x का पावर क्या हो जाएगा? n। आपको पता है जहां जहां 1 है वो सब वैल्यू क्या दे देगा? 1 दे देगा। क्यों? 1 का पावर कुछ भी है, यहाँ पे n लिखा हुआ है, ये तो हमको पता है ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, और धनात्मक पूर्णांक है -1 होते जा रहा है। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, और +1 देगा कुल मिला के। मतलब जो 1 है वैल्यू वो क्या दे देगा? +1 दे देगा।
जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स का पावर n इज इक्वल टू एन सी 0। x की कोई वैल्यू है क्या, x टू पावर 0 की वैल्यू 1 ही होगा, प्लस क्या हो जाएगा एन सी 1, इसकी वैल्यू ये x हो जाएगा, एन सी 2 एक्स स्क्वायर, बढ़ते जाएगा, पैटर्न समझो, ये हो जाएगा एन सी 1, 1 का पावर 0 दैट इज 1, और x टू पावर क्या हो जाएगा n। नहीं आया जी समझ में? या हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स का पावर n इज इक्वल टू, अब पैटर्न समझ लो, एन सी 0, इसी चीज को लिखो, एन सी 1 एक्स प्लस एन सी 2 एक्स स्क्वायर। अच्छा बताओ एन सी 3 क्या लिखूं, एक्स क्यूब, एन सी 4 क्या लिखूं, एक्स टू पावर 4 प्लस डैश 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 प्लस एन सी एन एक्स टू पावर क्या हो जाएगा n। ये चीज़ें आपको दिमाग में होनी चाहिए। देखो एक हमको नया चीज़ मिल गया, 1 प्लस एक्स टू पावर n है, ठीक है, फार्मूला वही है, ये याद नहीं आ रहा तो यहाँ पे पुट करोगे, इससे क्या होगा, जब आप मैथ से सॉल्व करोगे तो उसका कैलकुलेशन आसान हो जाएगी जल्दी से। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा ना, ठीक है। तीसरा केस देखो, केस नंबर 3, यदि a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू भी क्या है 1 है, ठीक है, यदि a इज इक्वल टू भी क्या है 1 है और b इज इक्वल टू क्या भी 1 है, फॉर्मूला हमारे पास है। बोलोगे सर फार्मूला बार बार लिख रहे हो, तो लिखना पड़ेगा ना, एन सी 0 ए का पावर n b का पावर 0, एन सी 1 ए का पावर n माइनस 1 b का पावर 1 प्लस डैश डैश डैश, बोलो एन सी एन ए का पावर 0 और b का पावर n। अभी कंडीशन क्या है, a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू भी क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा जी बताओ जी, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का पावर क्या हो जाएगा n होगा, डन। एन सी 0 1 का पावर n और ये 1 का पावर 0, क्योंकि a और b दोनों की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू भी 1 और b की वैल्यू भी 1, प्लस एन सी 1 क्या लिखें 1 का पावर n माइनस 1 और 1 का पावर 1 डैश 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 प्लस एन सी एन होगा एन सी एन 1 का पावर 0 और 1 का पावर क्या हो जाएगा n। अब जितना भी 1 का पावर 1 0 कुछ भी लिखा है वो सब वैल्यू क्या देगा 1 ही देगा, प्लस 1 देगा जी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 का पावर n, ये दे देगा एन सी 0 प्लस ये क्या दे देगा एन सी 1 प्लस एन सी 2 डैश डैश डैश, हमको मिलेगा एन सी एन, ये दोनों वैल्यू ही पॉजिटिव वैल्यू देगा। प्रीवियस क्लास में आपने इस फार्मूला को पढ़ा था कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन के फार्मूला है, आपको पता है एन सी 0 इज इक्वल टू क्या होगा, एन सी 0 इज इक्वल टू क्या होता है 1, चाहो तो आप पुट कर सकते हैं, एन सी एन इज इक्वल टू क्या फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, ये पढ़ें आप। यदि इसको अच्छे से और सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, इसको इस साइड लिख दें तो क्या मिलेगा, देखो एन सी 0 प्लस एन सी 1 प्लस एन सी 2 प्लस एन सी 3 प्लस डैश 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 एन सी एन इज इक्वल टू क्या मिला 2 का पावर n मिला, अरे उधर इधर लिख दिया और कुछ नहीं, हमको फार्मूला मिल जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होगा, 1 प्लस एन सी 1 प्लस एन सी 2 प्लस एन सी 3 डैश 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 एन सी एन इज इक्वल टू क्या 2 का पावर n, यही 1 उधर ट्रांसफर होगा, क्या मिलेगा, हाँ ये हमको मिल जाएगा क्या एन सी 1 प्लस एन सी 2 प्लस एन सी 3 प्लस एन सी 4 प्लस डैश डैश प्लस एन सी एन इज इक्वल टू 2 का पावर n माइनस 1। नहीं आया समझ में, आया कि नहीं आया? ये देखो ये फार्मूला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये फार्मूला आपके दिमाग में होनी चाहिए, एन सी 1 ठीक है प्लस एन सी 2 प्लस एन सी 3 प्लस एन सी 4 एंड सो ऑन, जहां n की वैल्यू तक जाएगा, एन सी एन इज इक्वल टू क्या 2 का पावर n, 2 का पावर n
-1, वो -1 को पावर 1 ही करना है, नीचे में आएगा। ठीक है, आई थिंक हम लोग यहीं तक डिस्कस किए थे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर से लिख लो, क्या दिक्कत है। कहाँ से लिखोगे जी? यहाँ से? हाँ, फॉर्मूला से लिखो। ठीक है, रिवाइज हो जाएगा। जितने बार आप रिवीजन करोगे उतने बार दिमाग में बैठेगी। ठीक है, कल से इसका आगे डिस्कस करेंगे। डन।